नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 18 मई 2021 और यहाँ पे 19 मई 2021 यानी बुधवार के लिए वेडनेसडे के लिए बैंक निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस ऑप्शन के साथ और साथ ही सारे बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर हाजिर हूँ। देखेंगे बैंक निफ्टी दोस्तों अब कहाँ पे बाइंग और सेलिंग बनता है, कौन सा ऑप्शन कॉल पुट हमें खरीदना चाहिए। पसंद आए तो फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, लाइक करिए। साथ में अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करनी थी तो जरूर ज्वाइन करिए। बैंक निफ्टी का कॉल आज भी दिया था मैंने, शानदार मूवमेंट किया। तो देखिए बैंक निफ्टी के सबसे पहले आज हाई देख लेते हैं, 34,140 का लगा। मैंने कल आपको बोला था कि यहीं पर 34,000 से लेकर 34,100 के आसपास में एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है और वहीं से आपको गिरावट भी देखने को मिलेगा। ब्रेक करना उसको थोड़ा सा मुश्किल है, बिल्कुल उसी के हिसाब से चला और बैंक निफ्टी बिल्कुल इसके 33,700 के ऊपर जैसे निकला, ऊपर सस्टेन किया, वहां से देखिए गैप अप खुला तो 33,954 पे चला गया। अब आज का हाई प्राइस पर अगर आप ध्यान देते हैं तो 34,150 का मान के चलते हैं। क्लोजिंग किया है 34,000 ही ले सकते हैं, 33,950 है हालांकि, तो वही लेके चल रहे हैं। तो ठीक ठाक है, क्लोजिंग में खराबी नहीं है। हालांकि क्लोजिंग 34,000 के ऊपर करता तो अच्छा रहता, लेकिन कोई खराब क्लोजिंग नहीं है। तो कल सबसे पहले हम लोग नॉर्मल कंडीशन में समझेंगे कि क्या करना चाहिए, बाइंग या सेलिंग। नॉर्मल मतलब जिस जगह पे ओपन हुआ है अगर उसी के आसपास, जिस जगह पे क्लोज हुआ है अगर उसी के आसपास ओपन होता है तो नॉर्मल कंडीशन कहते हैं। तो हम लोग बाय करेंगे 34,000 के ऊपर, समझिए। इसके पहले तो बाय नहीं करेंगे। ये एग्रेसिव ट्रेडर के लिए भी है और सेफ ट्रेडर के लिए भी। 34,000 के ऊपर निकलेगा बैंक निफ्टी, हम लोग बाय करेंगे। और इस कंडीशन में टारगेट आपको फिलहाल एक टारगेट से संतुष्ट होना पड़ेगा और वो है आज का हाई प्राइस 34,150। 34,140 है हालांकि, तो मैं 34,150 दे रहा हूँ और वो भी इसलिए, अभी आप देखिए ये जो रेड वाली कैंडल है, आप इसका प्राइस देखेंगे तो ये 34,280 के आसपास का था। और यहाँ पर जो आप ये रेड वाली लाइन देख रहे हैं, अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो ये कहीं ना कहीं आके टकरा जाता है। इसका मतलब है कि 34,300, 280 से लेकर 300 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो पहला टारगेट आपका बनेगा 34,150 और दूसरा टारगेट बनेगा आपका 34,250, 34,250, जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इस कैंडल का रेजिस्टेंस जोन है। तो ये है नॉर्मल कंडीशन में बाइंग का। बात करते हैं सेलिंग। अगर ऊपर नहीं जाके ये नीचे गिरने लग गया तो आप सेल भी कर सकते हैं। तो हम सेल करेंगे 33,950 के 33,900 के नीचे, सेल बिलो 33,900। 33,900 के नीचे आप सेल कर सकते हैं, 33,900 के नीचे। इस कंडीशन में जो टारगेट आएंगे आपके, सबसे पहले आएगा 33,800 का पहला वाला और दूसरा टारगेट आएगा 33,700 का। आज का लो प्राइस अगर आप देखते हैं तो 33,737 का है, तो उसी के आसपास का ये सेकेंड टारगेट भी हो सकता है बैंक निफ्टी में। तो इधर बाय कंडीशन है नॉर्मल में और इधर है सेल में। अभी इसी कंडीशन को ध्यान में रखकर हम लोग ऑप्शन की बात करेंगे, फिर गैप अप और गैप डाउन की बात करेंगे। तो मान लेता हूँ कि ऑप्शन अगर खरीदना है तो कौन सा खरीदना है, इसको समझ लेते हैं। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं नॉर्मल कंडीशन में। देखिए मैंने कहा कि आपको खरीदना है 34,000 के ऊपर, सबसे पहला कंडीशन 34,000 के ऊपर खरीदेंगे और इसमें दो टारगेट आपको 34,150 और दूसरा टारगेट 34,250 की बात कहा, ठीक है। क्योंकि ऊपर में वहाँ पर रेजिस्टेंस बैठा है इसलिए 34,280 से लेकर 300 के आसपास का रेजिस्टेंस है, इसलिए मैं 34,250 का टारगेट लेके चल रहा हूँ। ये है आपका इंडेक्स। क्या है ये? इंडेक्स के लेवल है, जो बात अभी हमने कहा। तो इस कंडीशन में आपको कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहिए। कौन सा कॉल ऑप्शन को बाय करना है? तो 34,300 का कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं पहला, या 34,500 का भी कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। ये दोनों के ही कॉल ऑप्शन में आपको प्राइस का अंतर मिलेगा, ये कम प्राइस का मिलेगा, ये ज़्यादा प्राइस का मिलेगा, मूवमेंट उसी के हिसाब से चलेगा। तो जैसे जैसे इंडेक्स ऊपर चलेगा आपका, ये कॉल ऑप्शन भी आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। पहला कंडीशन ये बताया। सेकंड बोला कि आप सेल भी कर सकते हैं। कहाँ? तो 33,900 के नीचे अगर गिरता है तो आप सेल करेंगे। इस कंडीशन में दो टारगेट बताया, 33,800 का फर्स्ट टारगेट जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, दूसरा टूटेगा तो 33,700 का जो कि आज का लो प्राइस के आसपास का है। तो यहाँ पे आपने सेल कर दिया इंडेक्स को, 33,900 के आसपास में इंडेक्स को सेल किया। इस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। कौन सा पुट ऑप्शन को बाय करेंगे? तो 34,000 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन
33,700 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे। ये दोनों में से जो आपको पसंद हो, प्राइस के हिसाब से, मूवमेंट के हिसाब से आप ले सकते हैं। ये वाला थोड़ा महंगा मिलेगा 34,000 वाला, ये सस्ता मिलेगा। तो यहाँ से जैसे इंडेक्स आपका नीचे आएगा इस तरह से, तो आपका ये पुट ऑप्शन ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा। 33,700 के आसपास में फुल्ली आपको निकल जाना है, वहाँ पे आपको दिमाग फिर नहीं लगाना, पूरा का पूरा आपको निकल जाना होगा। तो ये पुट ऑप्शन 34,000 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं या 33,700 का ले सकते हैं। ये पुट ऑप्शन मतलब पी और कॉल ऑप्शन मतलब सीई, ठीक है, जो आप लोग लिखते होंगे और देखते होंगे। तो ये है ऑप्शन नॉर्मल कंडीशन में। अभी देखिए ऊपर की साइड में एक तीसरा कंडीशन भी हो सकता है। जब ये 34,200 या 300 के आसपास पहुंचे तो यहाँ से आपको सेल कर देना है, एग्जिट कर जाना है वहाँ से, और वहाँ से कॉन्ट्रैक्टेड सेल का पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जब ये ऊपर के लेवल में जाएगा 34,000 पर ओपन होने के बाद 34,150 और 34,250 पहुँचेगा, तो 250 से लेकर 300 तक ना एक सेल जोन बनता है, आपको वहाँ पे सेल का पोजीशन बनाना है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसके लिए मैं कोई ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको ध्यान में रखना है। तो ये है नॉर्मल कंडीशन। अब बात करते हैं कि अगर ये गैप अप और गैप डाउन अगर हो जाए तब क्या करना चाहिए उस कंडीशन में। तो गैप अप भी कहाँ हो सकता है, तो ये जो रेड लाइन मैंने लगाया ना, यही लेवल है जो कि गैप अप हो सकता है। और इसका प्राइस मैं नोट करना चाहूँगा दोबारा से, इसका प्राइस आ रहा है दोस्तों 34,284, ठीक है, 34,284। तो 284 कोई लेवल नहीं होगा, क्या लेवल होगा, 33,280 मान लीजिए, और 34,000 होगा ना, 33 नहीं बल्कि 34। अगर मैंने 33 बोला हो तो माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो 34,300 का राउंड नंबर पकड़ लीजिए, ठीक है। 33,280 भी लेके चल सकते हैं। तो अगर ये गैप अप होता है तो किस लेवल पे गैप अप ओपन होगा, 34,300 के आसपास में ओपन हो सकता है, 34,300 पर। अगर यहाँ पे डायरेक्ट ओपन हो जाए 34,300 पे, तो ये है इसका रजिस्टेंस जोन। यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रेक करना, इसको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ये है रजिस्टेंस जोन, आपको यहाँ पर सेल का पोजीशन बनाना होगा। अगर ये 34,300 पे डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है तो आपको सेल का पोजीशन बनाना होगा। और इस कंडीशन में नीचे दो टारगेट आपको मिलेंगे, 34,150 फर्स्ट टारगेट और दूसरा टारगेट 34,000 का राउंड नंबर का। आप 34,950 भी ले सकते हैं जो कि आज का क्लोजिंग है, जो कि 34,000 के बिल्कुल पास में है। 33,950 भी ले सकते हैं जो कि क्लोजिंग है ना, वो बिल्कुल 34,000 के पास में। तो ये दो टारगेट आप लेके चल सकते हैं अगर ये गैप अप खुलता है 34,300 के आसपास में, तब 34,300, 280 ये सारे लेवल। तो ये हुआ आपके लिए गैप अप में सेल कंडीशन। बाय कहाँ करेंगे, तो ध्यान रखिएगा नीचे इसको, अगर ये हमें नीचे 34,000 के आसपास अगर आ जाता है तब जो बाय करने वाले ट्रेडर हैं वो खरीदेंगे 34,000 के आसपास में, ठीक है। 34,000 से मन बना सकते हैं और 34,950 तक में भी बाइंग बन सकता है, यानी 33,950 नीचे के लेवल पे, ठीक है। ये आ रहा है नीचे धीरे धीरे 34,000 पर। तो 34,000 पे आप लोग जो सेल कर चुके वो निकल गया, बाय करने वाले लोग यहीं पे 34,000 से लेकर 33,950 के पास में बाय का कंडीशन बनाएंगे, ठीक है। कहाँ, 34,000 से लेकर 33,950, यानी कि जो क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास में बाय का पोजीशन बना सकते हैं। इस कंडीशन में यहाँ से ये बाउंस कर जाएगा ऊपर की साइड में टारगेट वापस से 34,150 और 34,275 के टारगेट के लिए। तो ये बाय वाले लोगों के लिए और ये सेल वाले लोगों के लिए। फिर से रिपीट करता हूँ, 34,300 के आसपास में गैप अप ओपन हो सकता है। इस कंडीशन में आपको सेल का पोजीशन बनाना चाहिए। नीचे का टारगेट 34,150 से लेकर 34,000 का। 34,000 पर अगर आ जाता है, 34,950, 975, 960 अगर आ जाता है, तब उस जगह पे बाइंग का जोन बनेगा। बाय वाले लोग बाय कर सकते हैं इस जगह पर, ठीक है, बाय कर सकते हैं 34,000 से लेकर 33,950 के आसपास में। उस कंडीशन में 34,150 का टारगेट और 34,275 का टारगेट होगा। ये है गैप अप में बाइंग का इंडेक्स। अब इसी कंडीशन पे इसी को ध्यान में रखें, अगर हम ऑप्शन की बात करें गैप अप में तो क्या लेवल आएंगे, कौन सा, ये ध्यान दें। तो हम कहाँ पे गैप अप को बात कर रहे हैं, 34,300 के आसपास में गैप अप की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको कहा कि भाई आपको सेल का पोजीशन बनाना चाहिए क्योंकि ये है रेजिस्टेंस जोन। नीचे के जो टारगेट खुलेंगे 34। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे।
पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। 150 और 34,000 का बोला, ये बोला कि भाई तो आपने ये इंडेक्स को सेल कर दिया इस 2 टारगेट के लिए। इस कंडीशन में आप यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। क्या करेंगे? पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। कौन सा पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे? तो 34,300 का भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं और 34,000 का भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। ये इंडेक्स जैसे नीचे आना शुरू होगा, आपका ये पुट ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लेवल है, ये है जो सेल कर रहे हैं उनके लिए, वो पुट को बाय करेंगे। अब देखिए जब ये नीचे आ जाएगा, तब मैंने आपको कहा कि 34,000 के पास जब ये आ जाए या 33,950 के आसपास में, ये दोनों ही जोन आपका सपोर्ट जोन बनेगा ऊपर से नीचे आने के कंडीशन में, और आप यहाँ पे बाय का पोजीशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बाय का पोजीशन बनाएंगे। जब बाय बनाएंगे तो ऊपर के टारगेट 34,150 का पहला और दूसरा 34,275 का टारगेट बनेगा। ये इंडेक्स के लेवल होंगे। इस हिसाब से आपको यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कौन सा कॉल ऑप्शन बाय करेंगे? पहला कॉल ऑप्शन आप बाय करेंगे 34,000 का ही कॉल ऑप्शन और दूसरा 34,300 का कॉल ऑप्शन। ठीक यही पुट ऑप्शन जो आपने यहाँ पे बाय किया था, वही कॉल ऑप्शन यहाँ पे आपको बाय करना पड़ेगा 34,000 और 34,300 का। तो जैसे ये इंडेक्स ऊपर चलेगा, आपका ये कॉल ऑप्शन में भी प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये है गैप अप कंडीशन में। दोस्तों फिर से बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे कॉल मिलते रहते हैं आपको। और अगर ये एनालिसिस मेरा पसंद है तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। अब गैप अप के बाद हम लोग गैप डाउन कंडीशन को देखेंगे बैंक निफ्टी में। इसके बाद फिर इंडिकेटर वाइज भी बात करेंगे और फिलहाल अभी हम गैप डाउन का लेवल देख लेते हैं। चलिए गैप डाउन, तो गैप डाउन अगर होना होगा तो यहाँ जिस जगह से बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट करके ऊपर गया है, तो वही लेवल फिर उसका गैप डाउन लेवल बन सकता है। और अभी 33,950 के पास की क्लोजिंग है, तो मैं 33,600 मान के चलता हूँ, क्योंकि यही लेवल हमारा अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो 33,600 का एक लेवल हो सकता है जहाँ पे वो गैप डाउन लेवल ओपन हो सकता है, ये चांस बनेंगे। अगर ये 33,600 पर ओपन होता है और मान लेता हूँ नहीं ओपन हुआ, 33,600 की जगह 33,500 पे हो गया, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कहने का मतलब है 33,600 से लेकर 33,500 दिस इज बाय जोन। ये कौन सा जोन है? ये बाय करने का जोन है। इस दोनों ही जोन पे आपको बाय का पोजीशन बनाना चाहिए। याद रखिए 33,500 से लेके 33,600 के बीच में आप बाय कर सकते हैं, और इस कंडीशन में ऊपर के टारगेट 33,800 से लेके 34,000 तक का टारगेट वापस से आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। यह है बाय का जोन। अब ये गैप डाउन हो गया, मान लेता अब ये क्या हुआ कि 33,500 को भी नहीं होल्ड कर पाया। एक कंडीशन वर्स्ट सिनेरियो, एकदम रद्दी बेकार सिनेरियो में क्या हो सकता है कि ये 33,500 को नहीं होल्ड कर पाया और ये नीचे ही चला गया। ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ और नीचे चला गया, लेकिन हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। सेल तब तक नहीं करेंगे जब तक ये 33,400 को नीचे जब तक ब्रेक नहीं करे, हम सेल नहीं करेंगे। हालांकि इसके चांस कम बनेंगे, लेकिन एक लेके चल सकते हैं मान के कि 33,400 के नीचे हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। फिलहाल इसको हम ऑप्शनल रखेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है इस जगह पे आना, ऐसे नहीं चाहिए। तो फिलहाल हमारा फोकस इस तरफ रहेगा गैप डाउन में। 33,600 से 33,500 के पास में अगर ओपन होगा तो हम बाय जोन में हैं। 33,800 से 34,000 के टारगेट के लिए बाय बनाएंगे। इस कंडीशन में अगर ऑप्शन की बात करें गैप डाउन में, तो कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए यहाँ देख लेते हैं हम लोग, है ना, गैप डाउन। इसके बाद हम लोग इंडिकेटर वाइज भी देखेंगे दोस्तों। अब ये ओपन हो गया, मान लेता हूँ गैप डाउन, और वहाँ पे हम लोगों ने बाय कर लिया। तो 33,500 से लेके 33,600 का गैप डाउन लेवल, मैंने कहा ये है हमारा बाय जोन। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बाय बनाएंगे। और बाय के लिए ऊपर टारगेट हमारा 33,800
और 34,000 का बनेगा। ये आपने इंडेक्स बाय किया, क्या किया, इंडेक्स के लेवल को बाय कर लिया। तो इस हिसाब से आपको कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहिए। और कौन सा कॉल ऑप्शन, तो भाई 34,000 का ही आप कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, 34,000 का। टेंशन वाली बात यहाँ पे नहीं है, 34,000 के कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे तो जैसे ये इंडेक्स ऊपर चलेगा आपका, ये कॉल ऑप्शन भी आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बेकार सिनेरियो में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 33,400 के नीचे जब गिरेगा तब हम सेल का पोजीशन बनाएंगे, लेकिन इसके चांस हालांकि कम है, इसलिए इस पर अभी हम लोग उतना ध्यान नहीं देंगे, फोकस इधर रहेगा हमारा। तो ये है आपका गैप डाउन कंडीशन में मेरा व्यू बाय साइड में, अगर गैप डाउन खुलता है तो। अब इसी चीज़ को आपको समझा दिया मैंने सारी चीज़। ज़रा हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि हमारा इंडिकेटर क्या बता रहा है। तो कल भी बताया था ये बात कि भाई MACD पॉजिटिव है, MACD में कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं, और ये अब धीरे धीरे और भी ऊपर जाने के चांस बना रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल देना स्टार्ट करा है, यानी कि हमारा RSI और MACD दोनों पॉजिटिव है, इसमें टेंशन नहीं है। बात करते हैं चारों मूविंग एवरेजेस, तो कल आपने देखा ये सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था, आज भी ट्रेड कर रहा है। अब दिक्कत है ये जो रेड कैंडल है, यही इसका एक रेजिस्टेंस जोन है जो कि 34,300 आ रहा है। वो एक बार अगर सस्टेन कट गया ना, वो उसके ऊपर रुक गया, तो आपको 35,000 के टारगेट भी बैंक निफ्टी में बन सकते हैं। तो ये है दोस्तों ओवरऑल व्यू मेरा बैंक निफ्टी पे। अब लगे हाथ हम लोग ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लेंगे, जिसमें सबसे पहले एक्सिस बैंक से शुरुआत होगा। एक्सिस बैंक देखिए ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है और ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस होल्ड नहीं कर पा रहा है। हमें चाहिए 725 से 30 के ऊपर की क्लोजिंग। अगर वो क्लोज करता है एक्सिस बैंक तो 740 से 45 का इंट्राडे टारगेट आपको बना देगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 80 का रेजिस्टेंस अब ले रहा है, 80 के ऊपर सस्टेन करेगा, देन 85 का नेक्स्ट टारगेट आपको बैंक ऑफ बड़ौदा भी दिखाएगा। बैंक ऑफ इंडिया सेम कंडीशन में भी, इसके पास में भी 80 का रेजिस्टेंस है, 80 का ब्रेकआउट आ जाएगा तब 85 तक के टारगेट के लिए रेडी हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। अब बैंक ऑफ इंडिया के बाद बढ़ेंगे केनरा बैंक। तो केनरा बैंक देखिए मैंने कल कहा था कि ऊपर वाले लाइन के पास जैसे ही वो टच करेगा वहाँ से गिर जाएगा, अब नीचे वाला लाइन पे आ गया। अब इसके साथ दिक्कत है कि 145 के नीचे आएगा, कमज़ोर हो जाएगा, 140 का इंट्राडे टारगेट होगा, 150 के ऊपर जाएगा फिर पॉजिटिव हो जाएगा, 155 से 60 का टारगेट देगा। फेडरल बैंक 85 का टारगेट डन हो गया। ये मैंने जो एरिया बांध रखे थे 5 पॉइंट और ये 5 पॉइंट, ये देखिए 5 पॉइंट यहाँ दिया, 5 पॉइंट यहाँ दिया, 5 पॉइंट यहाँ दिया, तो ये सारे टारगेट हो गए कंप्लीट, टारगेट डन। आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो इसके सारे टारगेट हो गए डन। अब हमें क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, तो सीधी सी बात है कि भाई अब हमें कुछ भी नहीं करना है, 85 से लेके 86 ज़्यादा बढ़िया होगा अगर आप 86 का क्लोजिंग का वेट करें। अगर 86 के ऊपर फेडरल बैंक क्लोज करता है देन ये 90 के टारगेट के लिए वैलिड हो जाएगा फेडरल बैंक। तो नज़र रखिएगा फेडरल बैंक पर। आगे बढ़ेंगे फेडरल बैंक के बाद HDFC बैंक, शानदार मूवमेंट आया, 1450 के ऊपर जैसे निकला 1500 के टारगेट के लिए भागा, हालांकि हाई 1482 का लगा है। कल अगर वापस से 85 को ब्रेक करे तो 1500 के टारगेट आराम से दिखाएगा। ICICI बैंक रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर गया, बहुत अच्छी बात है। अब हमें चाहिए ब्रेकआउट ऊपर 636 37 का ये सब का ब्रेकआउट, देन 650 के टारगेट के लिए वैलिड करेगा ICICI बैंक। इंडियन बैंक उसने 130 का रेजिस्टेंस, 130 से 35, वो अगर ब्रेकआउट करता है तो 140 का इंट्राडे टारगेट आपको बना के दे सकता है दोस्तों। इंडियन बैंक के बाद इंडसइंड बैंक की बात करें तो ऊपर 1000 का रेजिस्टेंस ले रहा है, 1000। ये देखिए यहाँ से मैं अगर लाइन ड्रॉ कर दूं आगे तो 1000 पर आके मैच करेगा। 1000 का रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेकआउट आता है तो 1050 तक के टारगेट आपको मिलेंगे। कोटक बैंक 1800 का रेजिस्टेंस है, 1800 के ऊपर निकलने के बाद 1850 के टारगेट। उसके बाद है PNB, बाय ऑन डीप करना है PNB में, उसके पहले कुछ भी नहीं करना है, जितना बाय ऑन डीप करे उतना, डीप आता है बाय कर लीजिए, डीप आता है बाय करिए। लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए, शॉर्ट टर्म के लिए व्यू मत रखिए इस पर, लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना के ये स्टॉक देगा। RBL बैंक 200 के ऊपर क्लोज करेगा, देन 210 से 20 का टारगेट बना के देगा। SBI प्रॉफिट बुकिंग आज देखने को मिला, अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसका 380 का, वापस 380 के नीचे आएगा तो फिर से 370 का टारगेट सेल साइड में दिखाएगा। अप साइड में 400 का रेजिस्टेंस है। यस बैंक कोई बात नहीं। यूनियन बैंक ऊपर की साइड में 40 का रेजिस्टेंस है, 40 को ब्रेकआउट करेगा, 44 तक के टारगेट बना के दे सकता है। बंधन बैंक 300 का रेजिस्टेंस लेगा, ये सही जगह है बाय करने का, छोटा स्टॉप लॉस बनेगा 10 पॉइंट का, बाय करिए 320 के टारगेट के लिए बंधन बैंक में।
AU बैंक अंतिम बैंक ब्रेकआउट दे रहा है। अब नेक्स्ट टारगेट 1000 के बाद 1020 का बनेगा। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पे मेरा अपना व्यू ऑप्शन के साथ। अगर पसंद आता है फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।